सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिंदगी में कभी न कभी एक दिन ऐसा भी आता है कि जब भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं होता है, या तो कोई चीज तब काम की नहीं होती है। सत्ता होगी, संपत्ति होगी, परिवार होगा, किंतु कोई काम में नहीं आएगा। ऐसी घड़ी भी आएगी, हर एक के जीवन में आएगी, क्योंकि मृत्यु की घड़ी आती है। और जब मृत्यु सामने आती है तब कोई कोई काम में आता नहीं है। चाहे कितना भी हो, कुछ भी काम में नहीं आता है। तब एक ईश्वर का ही सहारा होता है। और इसीलिए आज द्रौपदी कहती है, श्री कृष्ण लाज रख मेरी रे में, शरण पड़ी हूं तेरी। राजस्थान के संत हुए ब्रह्मानंद जी, उनका ये पद है, ब्रह्मानंद जी संत का पद है, अद्भुत पद है। बहुत महान संत हुए, कवि भी अच्छे रहे होंगे, क्योंकि बहुत अच्छी आध्यात्मिक रचनाएं उनकी है। जैसे कि अजब बड़ी धुतारी माया, अजब बड़ी धुतारी, और 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, इत्यादि जो पद है वो ब्रह्मानंद जी, संत ब्रह्मानंद जी की रचना है। द्रौपदी का ये प्रसंग हम सबको चेतावनी देता है और सिखाता है कि एक दिन जिंदगी में ऐसा भी आएगा कि जब ईश्वर के अलावा हमारा कोई नहीं होगा। हरि बिन कोई न तेरा, समझ नर हरि बिन कोई न तेरा। और इसीलिए हम सबको एक बात याद रखनी है कि ईश्वर का दृढ़ आश्रय जीवन में बनाए रखना। ईश्वर का दृढ़ आश्रय। ईश्वर कभी दिखाई दे न दे, फिर भी कोई है तो सही। और उनका जिसको आश्रय है वो कभी जीवन में दुखी नहीं होगा। कोई कोई बोलते हैं कि ईश्वर कहाँ है, किसने देखा ईश्वर को। किसी ने बहुत अच्छी एक बात लिखी है कि अगर भगवान नहीं है तो उनका जिक्र क्यों। अगर भगवान नहीं है तो उनका जिक्र क्यों, उसका उल्लेख क्यों हो रहा है। जो चीज होती ही नहीं है उनका कहीं उल्लेख भी नहीं होता है। ऐसा कोई नाम आपके पास है कि जो वस्तु नहीं है और नाम है, वो तो बताइए। प्रियवर्धन स्वामी, ऐसा कोई नाम है आपके पास कि जो वस्तु नहीं है और नाम समाज में बड़े आदर से लिया जाता है, बोला जाता है, व्यवहार होता जाता है? कौन सा नाम है? बागड़ो। तो ऐसा कोई होता ही नहीं है, क्योंकि पहले वस्तु होती है, बाद में नाम होता है। नाम भी, नामकरण कब होता है? पहले वस्तु होती है, बाद में उसका नाम होता है। या तो वस्तु प्रैक्टिकल होती है, या पहले मन में आपको आ गई है, किंतु पहले वस्तु का निर्माण होता है, फिर वो नाम होता है। तो ईश्वर, भगवान, गॉड जो कहा जाता है, यदि वो है ही नहीं तो फिर जिक्र क्यों। इसलिए कहा कि अगर भगवान नहीं है तो उनका जिक्र क्यों, और अगर भगवान है तो फिर फिक्र क्यों यार। यदि भगवान है तो फिर फिक्र क्यों। सबका नियंता है, सबका मालिक है, तो फिर डरने का क्या। उनका आश्रय कर लो, उनकी भक्ति करो, एक दिन कहीं भी छुप कर भी चीर पुरने के लिए आ जाएगा। किसी ने देखा नहीं है द्रौपदी का चीर कैसे आया। दुशासन तो खींचते खींचते थक गया, पसीना पसीना हो गया, पता नहीं चला किसी को। और जब भगवान काम करते हैं तो दिखावा नहीं करते हैं, वो चुपके ही काम करके चले जाते हैं, छिप कर ही काम करके चले जाते हैं भगवान। तो आज यदि भगवान नहीं है तो उनका जिक्र क्यों, और है तो फिर फिक्र क्यों। उनका दृढ़ आश्रय रखो।
कभी न कभी भगवान की जरूरत पड़ जाती है भाई। हाँ, और ये अभी ये जो द्रौपदी थी, बचपन से ही भगवान में प्रीति वाली थी। हम क्या कहते हैं कि जब दुख आता है तब भगवान का स्मरण करते हैं, तो फिर भगवान तब बोलते हैं कि तुम तो स्वार्थी हो। उनको पता रहता है नहीं कि सुख में कभी याद नहीं किया, स्मरण नहीं किया, सुख में कभी मेरे मंदिर नहीं आया, पूजा पाठ नहीं किया, नाम जप नहीं किया, मेरी कथा नहीं सुनी, कुछ नहीं किया। जब दुख आता है तब भगवान के दरबार में जाता है और कुछ न कुछ मांगता है, तब भगवान को भी पता चलता है कि केवल मांगने के लिए आता है। आज द्रौपदी ने एक बात बताई। अभी आप इस बात से यह भी समझ सकते हैं कि द्रौपदी के पास बहुत कुछ था, राज था, 5 पति थे, कितना बड़ा वंश था, सब था, किंतु आज एक घड़ी ऐसी आई कि तब भगवान के अलावा उसका रक्षण करने वाला कोई नहीं है। तो एक बात उन्होंने याद रख ली कि मैं भगवान का स्मरण करूंगी। वो बात उनको याद आ गई। यदि पहले किया है तो याद आता है, किया ही नहीं है तो वो भी याद नहीं आता है। भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, तो गजेंद्र को जब ग्राह ने पकड़ लिया तो गजेंद्र ने ईश्वर का लास्ट में स्मरण किया अंत में, और भगवान तब गरुड़ का भी त्याग करके दौड़ते दौड़ते आए और हाथी की भगवान ने रक्षा की। किंतु पूर्व जन्म में वो जो हाथी था वो पूर्व जन्म में राजा था, धृष्टद्युम्न, और इंद्रद्युम्न राजा था, इंद्रद्युम्न, और भगवान का भजन करता था। पूर्व जन्म का संस्कार रह गया, वो इस जन्म में काम में आया। भगवान की भक्ति की है तो कभी निष्फल नहीं जाती है। इसलिए हमारे निष्कुलानंद स्वामी ने कहा कि भगवान की जो भक्ति है वो सोना का कलश है, सोने का कलश है, सोने का घट है, सोने का घड़ा है। वो टूट जाए तो भी उसकी कीमत घटती नहीं है। भगवान की भक्ति है वो तो सुवर्ण का कलश है, वो टूट जाए तो भी कीमत कम नहीं होती है। कहीं न कहीं आपको वो काम में आएगा ही आएगा। भरत जी ने वन में जाकर भजन किया था और जन्म दूसरा मृग का मिला। मृग के जन्म में भी उनको भगवान की याद रह गई, और नहीं खाया तृण, नहीं पिया पानी, गंडकी नदी में ईश्वर के स्मरण करते करते, ईश्वर का स्मरण करते करते शरीर छोड़ दिया, और दूसरे जन्म में जड़ भरत हुए। कोई भी जन्म में किया हुआ भजन, भक्ति, स्मरण वो काम में आता ही है। तो भक्त बनता है भगवान का, वो सुखी होता ही है। किंतु हम उसमें भी व्यापार करते हैं, इसलिए सुखी नहीं होते। कोई कोई कहते हैं इतना इतना भजन भक्ति करते तो भी सुखी क्यों नहीं होते। वहां व्यापार होता है। द्रौपदी की तरह निष्काम भाव से भक्ति करो। और स्मरण की एक ताकत होती है बालसु में। मैं आपको एक चार्ट बताता हूं। ये जो द्रौपदी ने स्मरण किया, नहीं तो आज लाज बचाने वाला कौन था। और एक बार लाज गई वो वापस नहीं आती। द्रौपदी की लाज भगवान ने रखी है, क्योंकि द्रौपदी ने ईश्वर का स्मरण किया। स्मरण में कितनी ताकत होती है, ये चार्ट एक आप देखिए। स्मरण में पीछे का आप ण निकाल देंगे, वर्ण जो स्मरण शब्द लिखा है पीछे का ण वो निकाल देंगे, तो आगे का रहेगा स्मर। स्मर शब्द का अर्थ होता है काम। संस्कृत में स्मर शब्द का अर्थ होता है काम। काम यानी राग, काम यानी राग। जो भगवान का स्मरण करता है उसका राग मिट जाता है। जन्म मरण का सबसे बड़ा एक कारण क्या होता है? राग, आसक्ति, वासना। जो ईश्वर का स्मरण शुरू करता है उसका धीरे धीरे राग मिट जाता है। दूसरा देखेंगे, आगे का स्म निकाल देंगे आप, आगे का एक वर्ण निकाल देंगे स्म, तो पीछे रहेगा रण। रण माने क्या होता है अर्थ? रण का अर्थ होता है युद्ध, रण मैदान, है ना। रण मैदान माने कि युद्ध का मैदान। रण मैदान यानी युद्ध का मैदान। तो रण माने युद्ध, युद्ध माने झगड़ा। वो कब होता है? जब कहीं किसी से द्वेष होता है। जब कभी किसी से द्वेष होता है तब रण होता है।
जो स्मरण करेगा उसका द्वेष भी मिट जाता है, उसका द्वेष भी मिट जाता है, राग और द्वेष से पर हो जाता है। और स्मरण शब्द में से आगे का केवल स निकाल देंगे, आधा स, तो पीछे क्या रहेगा? मरण। मरण यानी कि जन्म मरण, जन्म मरण। जो प्रभु का स्मरण करेगा उसका जन्म मरण भी मिट जाता है, जन्म मरण भी मिट जाता है। ईश्वर के स्मरण में राग मिट जाता है, द्वेष मिट जाता है। जिनका राग द्वेष मिट गया उनका जन्म मरण भी मिट गया। जन्म मरण का कारण राग द्वेष ही होता है। कहीं आसक्ति है, राग है, या कहीं द्वेष है। राग और द्वेष ही जन्म मरण की जड़ है, जन्म मरण का मूल कारण है। जो ईश्वर की भक्ति करेगा, ईश्वर का स्मरण करेगा, ईश्वर की इबादत करेगा, तो फिर उसका राग और द्वेष मिट जाएगा। राग द्वेष मिटेगा तो जन्म मरण भी मिट जाएगा। केवल द्रौपदी का चिर ही पूर्ण किया ऐसा नहीं, द्रौपदी की मुक्ति भी भगवान कृष्ण करेंगे। क्योंकि ये जो है द्रौपदी, अंत में आप देखेंगे महाभारत के युद्ध में 5 पुत्र द्रौपदी के सोए हुए थे और अश्वत्थामा ने मार डाले। जब अर्जुन पकड़ के आते हैं अश्वत्थामा को, प्रतिज्ञा की थी कि इसको मारकर ही हम द्रौपदी के आंसू पोंछेंगे। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, अपने 5 पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को देखा, तब द्रौपदी ने कहा कि मुच्यताम मुच्यताम एषा, इसको छोड़ दो, ये तो ब्राह्मण का पुत्र है और आपके गुरु का पुत्र है। 5 पुत्रों को, निर्दोष पुत्रों को मारने वाले को भी जो क्षमा कर सकती है, उनके प्रति द्वेष नहीं होता है, ये ईश्वर स्मरण बिना हो नहीं सकता। और कितने प्रलोभन देने वाले मिले द्रौपदी को, कभी भी कहीं वो आसक्त नहीं हुई है द्रौपदी, कोई चीज में आसक्त नहीं हुई है। अभी एक प्रसंग आएगा, आप देख लेना। वो उनकी जो क्षत्रियाणी थी, क्षत्रियाणी तो थी ही, क्षत्रियपना तो था ही द्रौपदी में, किंतु एक भगवान की भक्त भी थी। तो मैं ये बोलता हूं, जब हम ईश्वर का स्मरण शुरू करेंगे तो जरूर हमारे जीवन में क्रांति घटेगी ही। जो आपके इष्ट देव है, जो इसको आप मानते हैं, जरूर एक ईश्वर की भक्ति करो। सुबह शाम उनका नाम जप करो, उनके मंदिर जाकर दर्शन करो, भाव से परिक्रमा करो, दंडवत करो, पूजा पाठ करो, उनके जीवन चरित्रों का पठन पाठन करो, ईश्वर का थोड़ी देर ध्यान करो। ये बहुत जीवन में जरूरी चीज है, क्योंकि अंततोगत्व मूल तत्व तो एक है ही, ईश्वर तत्व एक है, और उनके साथ जब हमारा नाता रहेगा तो भगवान जरूर हमारी रक्षा करते हैं। और जैसी जैसी जिसकी भावना रहती है, भगवान वैसे वैसे उनकी रक्षा भी करते हैं। भगवान को कोई मेरी तेरी नहीं है, सबका मालिक एक है। ईश्वर एक ही है, 2 ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर एक ही है और सबका मालिक है। जिसकी जैसी भावना रहेगी वैसे ही वो दर्शन देंगे, वैसे ही उनकी रक्षा भी करेंगे, सब ख्याल भी रखेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें।